केवल वे मूलवासी है यहाँ का मुंडा लोग। अब मुंडा लोग के बाद ही उराव आया है, अन्य जातियों का विकास है उसके बाद ही हुआ है। मुंडा जनजातियों के द्वारा सरना संस्कृति की जो परिकल्पना की गई, जिसको मान्यता दिया गया, जो जीवन में उसको उतारा गया, उसका सोच, उसका कर्म को दुनिया के सभी के लोगों को अनुकरण करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि जब तक से सरना संस्कृति अगर नहीं बचेगा दुनिया में, जब तक सरना संस्कृति का विकास होगा तभी दुनिया बच सकता है। दुनिया को बचाने का अगर मूल मंत्र अगर किसी के पास में है तो मुंडा जनजातियों के पास में ही है, जिसके वजह से दुनिया बचेगा। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जापान हो, इटली हो, वहाँ के लोगों को यहाँ के संस्कृतियों को समझना होगा, तो करना होगा, गढ़ना होगा, अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। जैसे कि जीवन जीने की जो पद्धति है, उस पद्धति में बदलाव होना होगा। अब पूजा पाठ का पद्धति को बदलाव लाना होगा। पृथ्वी, हवा, पानी, ये सब चीज़ का स्तुति करना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी पृथ्वी बचेगा, तभी जीव जंतु जीव जगत बचेगा। अन्यथा दूसरे तरह का संस्कृतियों में, लोभ में, लालच में, ज़मीन बेचने में, पहाड़ तोड़ने में और नदी नाला को सुखलाने में, इसमें संस्कृति नहीं बचेगा, जीवन नहीं बचेगा। तो पहाड़ टूट रहे हैं, नदी सूख रहे हैं, धरती नंगा बंजर बन रहा है और आदिवासी जो इसका पुजारी हैं वो लोग हाशिया पर ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो इसके लिए उसके सांस्कृतिक रूप से इसको मजबूत करना पड़ेगा, इसको कर्म रूप देना पड़ेगा, तभी इस दुनिया बच पाएगा। तो दुनिया को बचना असंभव है। तो अभी बोलता है ना कि मुस्लिम बोलता है एक ना एक दिन सभी को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, एक ना एक दिन सबको हिंदू बनना पड़ेगा, या जो भी धर्मावलंबी है वो लोग इस तरह का बहुत शान के साथ बोलता है, लेकिन उसमें खोखलापन है। इसमें अगर सच्चाई और गहराई अगर है तो सरना संस्कृति और सरना धर्म के लोगों के पास नहीं है, लेकिन उसको स्वयं का बोध नहीं है। तो स्वयं का बोध उसको करना होगा और आगे जीवन में जीवन बचाने के लिए, पृथ्वी बचाने के लिए करना होगा। आदिवासी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जिसके द्वारा ही दुनिया बचेगा। और अगर आदिवासी अगर नहीं बचेगा तो दुनिया भी नहीं बचेगा। आदिवासी परिचय सर? देवेंद्र नाथ ठाकुर, चक्रीय विकास संस्थान और माझी राष्ट्रीय।